गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल स्कोर 99 प्लस पर आपका स्वागत है। कि आपको पता है कि इस चैनल पे रोज़ दोपहर को 12 बजे जो वीडियो आपके पास आती है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आती हैं और इस वीडियो पे न कोई बकवास की जाती है, सीधा आपके टॉन टॉपिक पे ही ये वीडियो आती है। और अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ की रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होती है और डेली आपको 5 से 15 मिनट या 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। और आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यारा सा नटखट सा कमेंट कर दो कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया है। दूसरी चीज़, आपके पास जब तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका आरपीएफ में सिलेक्शन नहीं हो जाता, क्योंकि अभी आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी की चल रही है, टेस्ट की तैयारी चल रही है जीके की, और उसके बाद में जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपके पास फिजिकल की तैयारी के बारे में बताएंगे कि आपको फिजिकल कैसे करना चाहिए, रेलवे में फिजिकल कैसे होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस रोज़ आपको वीडियो मिलती रहेगी और आप उसके अकॉर्डिंग करते रहोगे तो आपका कोई 100% आपका आरपीएफ में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चैनल पर कंटिन्यू बने रहो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नो टॉकिंग नो बकवास, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में किसने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी? तो वो आपने लिखी थी बाबर ने और आपके जागीर ने। किसने? बाबर और जागीर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत क्यों शुरू की थी? तो वो बाजार नियंत्रण के लिए। किसके लिए की थी? बाजार नियंत्रण के लिए। निम्नलिखित में से किसने बाबर को इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था? वो दौलत खान लोदी ने। किसने दिया था? दौलत खान लोदी ने। मान्य खेत किस वंश की राजधानी थी? तो वो राष्ट्रकूट की राजधानी थी। राजशेखर किस गुर्जर प्रतिहार वंश वंशी राजा के दरबारी कवि थे? महेंद्रपाल प्रथम। किसके? महेंद्रपाल प्रथम। दिल्ली सल्तनत के दौरान बरीद किसे कहा जाता था? तो वो कहा जाता था समाचार वाहक जासूस को। प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजा भुगती किस जगह को कहा जाता है? वो कहा जाता है बुंदेलखंड को। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? तो वो आया था अलबरूनी। फिरदौसी के शाहनामा की तर्ज पर लिखी गई किताब और लेखक की पहचान कीजिए। ख्वाजा अब्दुल इसामी और उसका फतू ए सलातीन। बाबर की मातृभाषा में बाबरनामा लिखा गया जो है तुर्की। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अबुल हसन यामीन उद दिन खुसरो द्वारा लिखी गई है? मिफ्ता उल फुतू। निम्नलिखित में कौन सा प्रसिद्ध यात्री मोरक्को का मूल निवासी था? वो था इब्न बतूता। तारिक ए सिंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? मीर मोहम्मद मासूम। निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में रुपया पेश किया? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में कौन सा राजा अरब विरोधी राजपूत संघ का हिस्सा नहीं था जिसने जुनैद के अधीन अरब सेनाओं के हमलों को रद्द कर दिया था? वत्सराज। निम्नलिखित में से किस स्रोत का उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की दूसरी लड़ाई में अपनी हार के बाद भी अजमेर पर शासन किया था? सिक्के। निम्नलिखित में से कौन रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी था? वो था बैराम शाह। निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का प्रथम शासक था? जलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने एक अभिनव चेहरा और दाग प्रणाली का आविष्कार किया था? वो क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में से किसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा मलावा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? वो था दिलावर खान को। सल्तनत काल में वकील ए दार का क्या कार्य था? कोर्ट की मर्यादा बनाए रखना। निम्नलिखित में कौन दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य में जारी किया गया सोने का सिक्का था? वराह। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर मूल्यवान विवरण देता है? वह है आपका इब्दुलतुता, वेनेटियन, निकोलो डिकोटी और अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसने विजयनगर के निकट नागलपुरम नामक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? कृष्ण देव राय। अच्युत देव राय ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया? 1529 से लेकर 1542 ईस्वी तक।
निम्नलिखित में से कौन तुलुस वंश का अंतिम शासक था? सदाशिव राय। प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने अपनी अदालतें आयोजित की, उन्होंने अपने अधिकारियों को नियुक्त किया, उन्होंने अपनी सेनाएं बनाए रखी। तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले भक्ति संत थे जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद। भक्ति आंदोलन के अनुयायी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने बुद्धवाद की निंदा की और एक ईश्वर में विश्वास किया। सही बात है। उन्होंने मूर्ति पूजा के सभी रूपों की निंदा की। यह भी बात सही है। उन्होंने सभी धर्मों की मौलिक एकता पर बहुत जोर दिया। बात सही है। तो आपके तीनों डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक थे? गुरु नानक। निम्नलिखित में किस राजा के शासनकाल के दौरान गेसु गुलब राय आया था? फिरोज शाह बनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। बहमनियों ने निम्नलिखित में से किस शहर से शासन किया? केवल एक, और गुलबर्गा और बिदर। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? अली गौहर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को वीणा का बहुत अच्छा वादक भी माना जाता है? औरंगजेब को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता है? शाह आलम। पुराना किला परिसर के अंदर एक अष्टकोणीय इमारत शेर मंडल निम्नलिखित में से किसके पुस्तकालय के रूप में कार्य करता है? हुमायूं। औरंगजेब निम्नलिखित में से किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 1658 ईस्वी में। औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसे भेजा था? शाइस्ता खान को। निम्नलिखित में से कौन बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? वो था मुअज्जम। ठीक है। तो ये आपके आज के 40 क्वेश्चन थे। कल आपको फिर 12 बजे वीडियो मिलेगी जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ आरपीएफ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बाकी अगर आप किसी अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, हम उसके लिए भी आपके पास वीडियो अपलोड कर देंगे, क्योंकि अभी आरपीएफ वाले बच्चों का ही कमेंट आया था। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और प्यारा सा नटखट सा कमेंट कर दो और बता दो कि हाँ सर हम इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास वीडियो रोज एक फिक्स टाइम हो जाएगा, उसी के ऊपर आपको अपलोड कर दी जाएगी। ओके, थैंक यू।